एक छोटा सा द्वीप जहां नारियल, मछली और ताजे फल खाने वाले लोग एकदम फिट हुआ करते थे, आज दुनिया का सबसे मोटा देश बन गया है। नाउरू पैसिफिक महासागर का यह छोटा सा देश, जहां 90% लोग अधिक वजन और 61% मोटापे का शिकार हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्वर्ग जैसी इस जगह ने सेहत का सबसे भयावह संकट देखा? उपनिवेशवाद, लालची कंपनियां और जंक फूड की बाढ़। यह कहानी सिर्फ मोटापे की नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति के तबाह होने की है। आइए नाउरू की इस काली सच्चाई में गोता लगाए और जाने कि कैसे एक खूबसूरत द्वीप दुनिया का सबसे अस्वस्थ देश बन गया। नाउरू पैसिफिक महासागर में 21 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा द्वीप, जिसकी आबादी सिर्फ 12,500 है। यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। 1798 में जब ब्रिटिश कप्तान जॉन फर्न ने इसे देखा, तो इसकी खूबसूरती के कारण इसे प्लेजेंट आइलैंड नाम दिया। यहाँ के लोग मछली, नारियल और पांडनस फल खाते थे और शारीरिक रूप से सक्रिय थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत में सब कुछ बदल गया। 1900 में न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति अल्बर्ट एलिस ने नाउरू में फॉस्फेट के विशाल भंडार खोजे, जो खेती के लिए उर्वरक का अहम स्रोत था। इसके बाद नाउरू की नियति बदल गई। 1906 में जर्मनी और फिर ब्रिटिश फॉस्फेट कमिश्नर्स ने नाउरू के फॉस्फेट खनन शुरू किए। द्वीप की 80% जमीन खनन के लिए खोद दी गई, जिससे खेती और पारंपरिक जीवन नष्ट हो गया। नाउरू के लोगों को इसके बदले मामूली पैसा मिला, जबकि ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां अरबों कमा रही थीं। 1968 में नाउरू को आजादी मिली और सरकार ने खनन का नियंत्रण लिया। 70 के दशक में नाउरू दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया, जिसका प्रति व्यक्ति जीडीपी सऊदी अरब से भी ज्यादा था। लेकिन यह धन अभिशाप बन गया। धन की बाढ़ ने नाउरू की संस्कृति और खान पान को बदल दिया। पारंपरिक भोजन, मछली, नारियल और फल की जगह डिब्बाबंद स्पैम, कॉर्न्ड बीफ और चावल ने ले ली। आयातित जंक फूड जैसे फ्राइड चिकन और फ्राइज़र्स रोजमर्रा का खाना बन गया। कारें, टीवी और बिजली के उपकरणों ने शारीरिक मेहनत को खत्म कर दिया। सरकार ने टैक्स खत्म किए, मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा दी, जिससे लोग और आलसी हो गए। 1990 के दशक तक नाउरू की जमीन बंजर हो चुकी थी और फॉस्फेट खत्म होने से अर्थव्यवस्था ढह गई। लेकिन खान पान की गलत आदतें बनी रहीं। आज नाउरू में 94% लोग अधिक वजन और 61% लोग मोटापे का शिकार हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 55 साल से ज्यादा उम्र के 66% लोगों को डायबिटीज है। 2022 तक मोटापे की दर और बढ़ गई, जिसमें पुरुषों में 69.4% और महिलाओं में 71% मोटापे की श्रेणी में हैं। बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। 20% बच्चे अधिक वजन या मोटापे का शिकार हैं। यहां का औसत BMI 34 से 35 है, जो सामान्य यानी 18.5 से 24.9 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मोटापे की वजह से डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियां अब आम हो गई हैं। यह संकट सिर्फ खान पान का नहीं है, ये उपनिवेशवाद और क्रोनी कैपिटलिज्म की देन भी है। यूरोपीय और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों ने नाउरू के संसाधनों को लूटा और बदले में जंक फूड और आलसी जीवन शैली दी। 2023 में एल पाइस की एक रिपोर्ट ने बताया कि नाउरू के लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली खो चुके हैं। मछली पकड़ने और खेती की जगह अब आयातित प्रोसेस्ड फूड ने ले ली है। 2024 में एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि नाउरू की हालत पश्चिमी खान पान की तबाही का सबूत है। स्वास्थ्य संकट के अलावा नाउरू का पर्यावरण भी बर्बाद है। फॉस्फेट खनन ने 80% द्वीप को बंजर बना दिया। खेती असंभव है और ताजा भोजन दुर्लभ है। 2023 में WHO ने अनुमान लगाया कि नाउरू में प्रति व्यक्ति रोजाना कैलोरी खपत 3000 से ज्यादा है, जो ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड से आती है। सरकार ने मोटापे से लड़ने की कोशिश की, जैसे 2008 में नाउरू हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन सफलता सीमित रही। स्थानीय लोग अब भी जंक फूड पर निर्भर हैं, क्योंकि ताजा भोजन महंगा और दुर्लभ है। नाउरू की कहानी सिर्फ एक द्वीप की नहीं,
यह दुनिया भर में मोटापे की महामारी का प्रतीक है। WHO के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 1 अरब लोग मोटापे का शिकार हैं, जिनमें 890 मिलियन वयस्क और 160 मिलियन बच्चे शामिल हैं। अन्य पैसिफिक द्वीप जैसे टोंगा, जहां 79.1% महिलाएं मोटापे की शिकार हैं, और समोआ, जहां 72.6% महिलाएं मोटापे से जूझ रही हैं, भी इस सूची में ऊपर हैं। भारत में भी 2024 में 30% वयस्क और 25% बच्चे अधिक वजन या मोटापे का शिकार हैं, जो प्रोसेस्ड फूड और गतिहीन जीवन शैली का नतीजा है। क्या नाउरू की हालत सुधर सकती है? कुछ विशेषज्ञों, जैसे ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नवेद सत्तार, का कहना है कि मोटापे की लहर अब वैश्विक है। प्रोसेस्ड फूड और टेक्नोलॉजी ने पारंपरिक जीवन शैली को नष्ट कर दिया है। 2023 में एक स्टडी ने सुझाव दिया कि नाउरू में स्थानीय खेती और मछली पकड़ने को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन बंजर जमीन और सीमित संसाधन इसे मुश्किल बनाते हैं। वजन घटाने की दवाएं जैसे ओजेम्पिक कुछ मदद कर सकती हैं, लेकिन ये महंगी हैं और नाउरू जैसे गरीब देशों के लिए अव्यवहारिक। नाउरू की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह सिर्फ एक द्वीप का पतन है, या पूरी दुनिया के लिए चेतावनी? क्या हम भी प्रोसेस्ड फूड और आलसी जीवन शैली की चपेट में आ रहे हैं? यह कहानी सिर्फ मोटापे की नहीं, यह लालच, शोषण और हमारी सेहत की कीमत की है।